यूजीसी नेट पेपर 1 की बात हो और डीआई की बात ना हो तो सब सुना सुना अधूरा अधूरा ही लगेगा ना। तो उसी के लिए हम ले आए हैं अपने डे 24 में डेटा इंटरप्रिटेशंस के 40 क्वेश्चंस, यानी कि 8 सेट्स, जिससे आपको सारा आइडिया लगने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो, डीआई से, लॉजिकल रीजनिंग से, है ना, इन सारे क्वेश्चन से, इन सारे टाइप से बच्चे बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है क्या हाई लेवल चीज़ें पूछ ली जाएंगी, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। आपका लिटरेचर का जो पेपर है, अगर मैं बात करूँ, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए, तो आपका ना ये थोड़ा सा थियोरेटिकल बेस वाला होता है। तो इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है कि आपके पास एसएससी लेवल की डीआई आ रही है, नहीं भाई, बैंक लेवल की डीआई आ रही है, नहीं भाई, इतना टफ कुछ नहीं आता है। तो इसी डर को भगाने के लिए आज की क्लास है आपके लिए। और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ एसेंशियल फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये बेसिक वो फार्मूलाज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। बार बार पूछे जाने का मतलब है कि बार बार इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको सारी यूनिट सिस्टमेटिकली करा रही हूँ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी मैं आपको कल कराऊंगी डे 25 में, समझ रहे हो आप। मतलब अभी तक हम आराम से सिलेबस कंप्लीट करने की कगार पर पहुँच गए हैं और हम रिवीजन वाले जोन में जाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हो तो यू आर एट योर लॉस। You have to subscribe the channel, you have to consistent with the series, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक आपको जानने हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपके पास परसेंटेज जब भी हम कहते हैं, तो परसेंटेज हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, बाय 100 मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 55 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 55 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, 100 में से आए हैं, तो ये आपका कितना, हम कह देते हैं कि 55%। इतना बेसिक तो आपको चीज़ मालूम ही होगी, है ना। कैसे, एक अगर ये चीज़ें नहीं मालूम है तो आई विल सजेस्ट कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फाउंडेशन सीरीज़ में ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। एक बेसिक अप्रोच आपको मालूम होगी कि फ्रैक्शन को आप कैसे परसेंटेज में करते हो, मालूम है ना, या परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करते हो पी वाई क्यू के फॉर्म में। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ आपका टेस्ट ले लूँ और कहूँ कि पी वाई क्यू फॉर्म में जो फ्रैक्शन होता है उसकी डेफिनेशन बताइए, तो जल्दी से कमेंट डाउन कर दो, जरा जल्दी से कमेंट डाउन कर दो कि पी वाई क्यू फॉर्म को आप फ्रैक्शन तो कह देते हो, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात करूँ, तो अगर मैं 1/4 कह रही हूँ, तो इसको आप परसेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/4 इंटू 100, और इसका आंसर आप क्या निकाल लेंगे, 25%। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज को इसमें कर दो, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10% है कोई चीज़, है ना, 10% कोई चीज़ है, तो फ्रैक्शन में आपको बतानी है, तो आप 10/100 करके इसका आंसर निकाल देंगे, है ना, दैट इज़ 0.1। इतना बेसिक आपको आता है ना, ठीक है। यही देखो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है मैंने आपको बताया है परसेंटेज चेंज। अब चेंज क्या है मैं आपको जैसे बताऊँ, एक बात सुनो मेरी, कि मैं अगर कह रही हूँ कि कोई चीज़ हमारे पास 100 में थी और अब वो चीज़ हम 110 में बेचेंगे, ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज क्या है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ओल्ड प्राइस है, ये हमारा न्यू प्राइस है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं आ रही है कोई बात नहीं, डरो मत, आ जाएंगी। अगर आपको इस तरह से और डिटेल चीज़ें चाहिए तो मैं आपको उस तरह से भी समझा सकती हूँ, वरना मैं आपको बेसिक फॉर्मूलाज बता के भी आगे बढ़ सकती हूँ। आप कमेंट डाउन कर देना, मैं अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें ऐसे फॉर्म में समझा दूँगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये 100 है, ये 110 हो गया हमारा प्राइस, तो कितने का अंतर आया, 10 का। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, बेसिक सा, न्यू माइनस ओल्ड। पीछे मत झाँको कि क्या क्या लिखा है, ये देखो कि ये क्या लिख के हम बता रहे हैं। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन किस पे चेंज आया है, इनटू 100। जिस पे चेंज आया है उसी से तो अंतर निकालोगे ना। तो न्यू माइनस ओल्ड, नए और पुराने में कितना अंतर है, 10 का अंतर है भाई साहब। पुराना कितना था, 100 था,
किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 से 100 क्या, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने। तो कितना चेंज आ गया हमारा, 10% का चेंज आ गया। इतना भी मालूम होगा कि प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है। ये बातें तो मालूम है ना, प्रॉफिट लॉस। अभी ये नहीं है कि प्रॉफिट लॉस कतई मास्टर करने पहुंच गए कि भाई ये क्या वो क्या, समझ रहे, बेसिक चीज़ें। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, अगर मैं बात करूं एवरेज का। एवरेज बहुत पूछा जाता है, या मीन बहुत पूछा जाता है ना, कि इसका मीन निकाल दो। तो मुझे लगता है एवरेज और मीन आपको निकालना आता ही होगा, है ना। परसेंटेज ऑफ अ नंबर की अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज ऑफ अ नंबर क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ अ नंबर अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे, जितना भी परसेंट दे रखा होगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे और टोटल से कर देंगे। यही तो करेंगे, यही तो होगा। ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज ऑफ अ नंबर कि जो भी हमें परसेंटेज दे रखी होगी, है ना, अपॉन 100 इंटू टोटल। पाई चार्ट एंगल भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, पाई चार्ट मालूम है ना, ऐसा सर्किल वाला जो होता है, इसमें कोई एक होता है, ये मान लिया 30 डिग्री है, मान लिया, और इसमें आपको कुछ निकालना होता है तो इसका एंगल ही बता दिया मैंने। जैसे ये एंगल निकालना होता है कि एंगल कितना है, मान लो ये मान लेते हैं हम एक्स, ठीक। तो ये एक्स एंगल अगर हमें निकालना है तो हमें जितनी भी परसेंटेज दे रखी होगी उसे हम बाय 100 करके 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमें पता लग जाएगा कि ये कितना एरिया, कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है, उसको 360 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा पाई चार्ट एंगल निकल आएगा। इसमें अगर आपको ट्रिक्स चाहिए, आपको और ईजी वे में चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। एवरेज जो मैं आपसे कह रही थी ना, कि एवरेज एक बार समझ लो, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ नहीं दिख रहा, लो देखो, सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। कुछ बच्चे अब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 5 चीज़ें दे रखी हैं, उनका एवरेज जो होगा तो बीच वाला होगा। हाँ, तुम सही जा रहे हो, बट कहीं कहीं पे आपको ये फॉर्मूला लगा के आंसर मिलेगा, क्योंकि आप हर जगह ये नहीं लगा सकते, है ना। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं आते तो आपको कमेंट डाउन करना है, ओके। क्योंकि हम मास्टर सीरीज़ बिल्कुल फाउंडेशन से नहीं चला रहे हैं ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेन चीज़ें बताते हैं DI के केस में, ओके। अब पेपर 2 अगर इंग्लिश है तो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो लगातार, या क्लास लगाऊँ अभी तुम लोगों की मैं। रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो रेशियो आपको मालूम है, ए रेशियो भी हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं HCF से और हमारा रेशियो निकल आता है। अभी हम ना बहुत हमने बातें कर ली, बहुत हमने चर्चा कर ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमने बातें करी क्या है। पास फेल्ड वाला आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये हम आराम से कर लेंगे। अभी देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये हमारा यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट का है कि स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 5 डिपार्टमेंट ओवर 4 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, आराम से देख लो, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग ईयर दे रखे हैं, डिपार्टमेंट दे रखे हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स इन 2023 और 22-23। तो 22-23 आपको ये दिख गया, ऑल डिपार्टमेंट बोला है, तो आप जाहिर सी बात है इसको एड ऑन कर देंगे। एड ऑन कर देंगे तो देखिए एक बार 24 और 26, 24 48 48 और 2 ज़्यादा है तो 50। ऐसा करके आप एड ऑन करिए, जल्दी करिए, क्विक कर लिया, कितना आया 119, ठीक है। अगर आपको चाहिए, अब इसमें तो नहीं चाहिए होगा कि मैं आपको ऐसे यहाँ पे लिख के बताऊँ कि बेटा देखो ये 21 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 26 है, ये 24 है। जब ऐड करेंगे तो 119 आएगा। ये इतना बेसिक तो नहीं चाहिए होगा ना ऑब्वियसली, तो इस हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ। इसका आंसर आपको पता लगे, ये बहुत ही ईजी था, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक। अगली बात अगर मैं करूँ तो हम यहाँ पूछ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन फिजिक्स एनरोलमेंट फ्रॉम 2019-20 to 2022 एंड 23। इतनी बात हम पूछ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात जब हम पूछ रहे हैं तो हम पहले तो फिज़िक्स पे पहुंच जाते हैं और 2019-20 और 22-23 पे पहुंच जाते हैं।
फिजिक्स हमने देखा ये है। 1920 में हमारा कितना है 20 और इधर हमारा कितना है 32। तो परसेंटेज अभी चेंज मैंने आपको ओल्ड वर्सेस न्यू वाला क्या बताया है हमारा कितना हो गया 32 हो गया। पहले कितना था 20, तो ओल्ड वाला नीचे रखा इनटू 100 क्या आया 32 में से 20 गया क्या बचा 12 इंटू 100। अब बताओ ये कैलकुलेशन भी मैं करके बताऊँ आ गया 60%, आ गया आंसर। इसमें आंसर देखते हैं कहाँ पे क्या है। 60% है कहीं पे, हाँ है, सी ऑप्शन हो गया आपका, हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, रेशियो ऑफ केमिस्ट्री टू हिस्ट्री एनरोलमेंट इन 2021 एंड 22। 2021 और 22 में अगर हम देखें 21 22 कहाँ है हमारा, ये है। हिस्ट्री में कितना है 14 और किस में पूछा है हमारा 20। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कहाँ गया, रेशियो ऑफ केमिस्ट्री टू हिस्ट्री, ठीक है। 21 22 में केमिस्ट्री हमारा कितना है 22 और हिस्ट्री हमारा कितना है 40। तो अब आपको रेशियो चाहिए है कितना है 22 और 40। अब इसको 2 से डिवाइड कर लोगे, नहीं कर लोगे, अगर ऐसा नहीं दे रखा हुआ, या तो ये ऑप्शन हो जाएगा या सिंप्लीफाई कर लो। बेटर आपका वही रहेगा कि आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया 11:7। ऐसा रेशियो निकाल लो कि इतनी आसान सी चीज़ें हैं। देख रहे हो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी। एक अगर आपको बहुत तड़कता भड़कता लेक्चर चाहिए जिसमें आपके पास टफ टीआई सेट्स हों तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस ले के आऊँगी, कोशिश करूँगी लाने की बहुत ही जल्द। आप अगर कमेंट डाउन करोगे तो ठीक है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है। 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि विच डिपार्टमेंट शोज अ कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ एग्जैक्टली 300 एवरी ईयर। +3 कहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ हमें एक बार नोटिस करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश फिजिक्स, ये हमें दे रखा है। तो केमिस्ट्री वगैरह तो कोई है नहीं, तो इन्हें तो देखना नहीं है। +3 कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है, ये वाला पैटर्न हम जरा नोटिस करें। तो 12 से 15 हुआ, 15 से 18 हुआ, 18 से 21 हुआ, +3 हुआ। 10 से 12 हुआ, नहीं। 20 से 24 हुआ, नहीं। 18 से 20 हुआ, नहीं। 15 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ, यहाँ पे चेन टूट गई। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, इंग्लिश ओनली। ये क्वेश्चन आपको अब हो गया। एवरेज एनरोलमेंट इन मैथमेटिक्स ओवर ऑल 4 ईयर्स इन 100। एवरेज निकालना है हमें मैथमेटिक्स का 4 साल में। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी 4 दे रखे हों उन सबको ऐड करके अपॉन नंबर, क्या अभी फॉर्मूला बताया है मैंने बताया है सम ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या है हमारी, ज़रा नोट डाउन करूँ, 15 18 20 और 24। सम ऑफ वैल्यूज़, एक तो ये जो सेटअप मुझे बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है ना, दैट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो एवरेज निकालना है, अपॉन 4 कर देंगे। इन सबको ऐड करो भाई लोग, कितना आया देखो, 8 4 12, 12 5 7, 77। यहाँ लिख दूँ मैं, समझ तो आ ही जाएगा। 77/4, 77/4 यानी कि हमारा कुछ आएगा 19.25। ठीक। अब अगर इतनी तेज़ कैलकुलेशन नहीं है तो डरना मत, तुम धीमे धीमे करोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो 4 1 जा 4, फिर 3 बचा, 37 आया तो 9 सा लगाया, 6 आया, ठीक है। फिर 0.25। अगर इतनी तेज़ कैलकुलेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लोगे, आई होप होगी। तो यहाँ आपका देखिए कितना अप्रॉक्स में आंसर्स है ना, तो यहाँ आपका हो गया 19.25। यहाँ कोई तुक्का कुछ नहीं बता रही हूँ, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम होता है, आप कर सकते हो। सेट 2 की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो सेट 2 में आपको देखने को मिल रहा है एनुअल बजट डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट रिलेटेड है, आपको सब तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ टोटल एनुअल बजट इज़ 240 करोड़, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। 240 करोड़ का आपको बजट दे दिया गया है, आप ऐसा पाई चार्ट समझ लीजिए, और उसमें कुछ कुछ ये शेयरिंग है,
ठीक है। हेड ऑफ एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है अलग अलग परसेंटेज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमाउंट एलोकेटेड टू स्टूडेंट वेलफेयर। पहली बात, आप तो जो आपको दे रखा है ना, उसको आप पहले आराम से समझ लो कि दे क्या रखा है। क्या दे रखा है? स्टूडेंट वेलफेयर पूछा है। मैं आपको तुक्के मारना नहीं सिखा रही हूँ, जहाँ पे तुक्के मारना सीखना होता है वहाँ पे वो बताती हूँ मैं। बट यहाँ आपको क्या जानना है, आपको देखना है अमाउंट एलोकेटेड टू स्टूडेंट वेलफेयर। स्टूडेंट वेलफेयर हमारा कितना दे रखा है? 12%। अभी पाई चार्ट का मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में क्यों बताया? इसीलिए बताया। अब 12% अगर दे रखा है, अगर आपको याद हो पाई चार्ट मैंने आपको कहाँ बताया है, ये देखिए, ये बताया परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360। ये हम क्या निकाल ले रहे थे? एंगल निकाल ले रहे थे। तो अभी हमको यहाँ क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमें टोटल कितना दे रखा है? 240। एंगल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अमाउंट की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, हमें 12% दे रखा है। 12% की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया हमारा 12/100 कितने का? 240 करोड़ का। तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। 0 से 0 काट दो, बच्चों की तरह खेलना है, बच्चों की तरह खेल लो, वरना इनकी मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो, आ गया तुम्हारा 288 पॉइंट। ठीक, अब इसका आंसर देखते हैं कहीं पे करोड़। 288, हाँ 28.8 करोड़ आ गया तुम्हारा स्टूडेंट वेलफेयर। एंगल, अब देखो एंगल पूछा, यहाँ अमाउंट पूछा था तो हमने टोटल जितना दे रखा है उसका 12% निकाल दिया। यहाँ एंगल पूछा है तो हम क्या करेंगे, जितना भी टोटल दे रखा है उसकी 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? 25%। 25% यानी कि 360 का 25% कितना होगा बताओ। अब देखो, जिनको ट्रिक सीखनी होती है ना, उनको कोई अलग से ट्रिक नहीं आ जाती। उनकी ट्रिक क्या है? अब यहाँ पे दे रखा है 25%। अब जो बच्चे फ्रैक्शन, जो मैं कह रही थी कि आपको फ्रैक्शन से ये मालूम होगा, परसेंटेज से ये मालूम होगा, है ना, 25% है तो सीधे बच्चों को पता लग जाएगा, यानी कि 1/4 पार्ट की बात हो रही है। तो एंगल निकालना है। टोटल हमारा एंगल पाई चार्ट में कितना होता है? 360 डिग्री। इसका 1/4 निकालोगे तो 1/4 इंटू 360 कितना आ गया? 90। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप नहीं जान रहे हो कोई बात नहीं, मैं सिखा रही हूँ ना, आ गया ना समझ में? अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चीज़ें मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँ। और क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, सो आई एम अनेबल टू डू इट, है ना। इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ, बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, काइंड ऑफ थिंग, वरना मेरे को ये सारा चीज़ नहीं पसंद है ना। और एग्ज़ाम टाइम पास आ रहा है तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी मदद हो पाए। और उनके अंदर जो एक डर बैठा हुआ है ना कि बहुत कठिन DI आता है, ये आता है, वो आता है, नहीं बेटा इतना कठिन नहीं आता है। मैं अभी तक करा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई नहीं। ऐसे अगर चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन कराऊँ तो मैं करा दूँगी, आपको बस कमेंट डाउन करना है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। मुझे तो भी लगे कि सामने वाला जानना चाह रहा है। अब देखो, रेशियो ऑफ अमाउंट टीचिंग एंड रिसर्च, अब हम स्पीड टेज करें। टीचिंग एंड रिसर्च टू एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एंड रिसर्च देख लो 40 और एडमिनिस्ट्रेशन देख लो 15। 40 और 15, 5 से काटोगे ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। 8:3। पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, 8:3 हो गया। 9th क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज स्पेंट ऑन टीचिंग एंड रिसर्च देन मिसलेनियस। कितना ज़्यादा खर्च हुआ है ये पूछा है। ज़्यादा पूछा है तो मतलब डिफरेंस तो कहीं ना कहीं निकाल ही रहे होगे। तो अगर मैं बात करूँ टीचिंग एंड रिसर्च में हमारा कितना हुआ है? 40%। और मिसलेनियस में हमारा कितना हुआ है? 8%। तो इसका आप कैसे निकालो? 40% और 8%, या तो इन दो का डिफरेंस निकाल लो। अगर इन दो का डिफरेंस नहीं निकालोगे तो ऐसे कर लो कि 240 का जो दे रखा है, देखो कैसे करोगे, 240 टोटल दे रखा है, या तो इसका पहले 40% निकालो, फिर इसमें से जो मिसलेनियस 8% खर्च हुआ है 240 करोड़ का, उसका 100% निकालो, या दो इनको कॉमन ले लो और फिर निकाल लो, आपकी मर्जी है कैसे भी निकालो। तो इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। बहुत इजी है, ये मत समझना कि मैम छोड़ दे रही है। मैम छोड़ नहीं रही है, मैम बता रही हैं कि आपको डिफरेंस निकालना है। आप कभी कुछ मेहनत करोगे या फिर मैम आपकी दीदी बहन ही करती रहेंगी? हैं बताइए, कितना ज़्यादा प्रोसेस मैंने बता दिया है, करना आपको है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखते हैं। टोटल बजट राइजेस बाय 10% नेक्स्ट ईयर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम परसेंटेज स्प्लिट, न्यू
इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन कितना होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं बता दूं, वो बोल रहे हैं कि जैसे कि ये जो हमारा शेयर जो भी हुआ है, इसको अगर हम 10% से बढ़ा दें, समझ रहे हो, अगर हम इसको 10% से बढ़ा दें तो हमारा कितना खर्चा आएगा, किस पे आएगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन पे। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन की मैं बात करूं तो ये हमारा 25% है अभी, लेकिन अगर मैं इसको 10% से बढ़ा दूं, 10% से बढ़ाने का मतलब है, अभी देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था, इतना इजी एग्जांपल ऐसे ही थोड़ी दिया था, 100 से 110 कर रही थी तो क्या हो रहा था, 10% चेंज आ रहा था। तो अगर मैं 240 को 10% से बढ़ा दूं 1.1 से, तो हमारा कितना हो गया, 11 तो 264 हो गया। कैसे किया, 240 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करना तो आ रहा होगा, क्या सिखाने लग गई मैं भी, है ना। अब इसका क्योंकि स्प्लिट सेम है तो इसका 25% यानी कि 1/4, तो 264 का 1/4 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, किसी से कर लो, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 66। अब आप कहोगे मैम आपने एक साथ स्पीड पकड़ ली, हमें बताया भी नहीं, तो बेटा आप ही के सामने तो सब कुछ चल रहा है। आ गया 66 करोड़। अच्छा, आपके हाथ में अगर 66 करोड़ आ गए तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, कमेंट डाउन करके बताना, मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा मैं तो सुनूं कि आपके ख्वाब क्या हैं। अगर 66 करोड़ अगर आपके हाथ में मतलब आपके बैंक में आपके पास कैसे भी आ जा सकते हैं, है ना, बाय एनी मीन्स, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ खरीदोगे या सबसे पहला काम क्या करोगे। रिसर्च, पब्लिकेशन, बार ग्राफ डेटा, हमने अभी पाई चार्ट वाला कर लिया, परसेंटेज वाला कर लिया, अब हम बार ग्राफ डेटा वाला कर रहे हैं। इसमें आपको वो भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, आप ये समझ लो कि ये हमारे 3 साल का दे रखा है और टोटल दे रखा है, ठीक, 3 साल का दे रखा है और टोटल दे रखा है, यूनिवर्सिटी PQRS दे रखी हैं। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑफ यूनिवर्सिटी आर फ्रॉम 2020 टू 2022। 2020 ये हमारा आ गया और 22 ये आ गया, और किसका निकालना है, आर का निकालना है। तो आर यहाँ 90 था, यहाँ 160 हुआ। अभी मैंने बताया थोड़ा सा ऐसे ओरली करने की कोशिश करो, या हर चीज़ मैं लिख के ही बताऊँगी, थोड़ा सा ओरली देखो कि यहाँ पे 90 है, यहाँ 160 हो गया, तो कितने का गैप आया हमारा, कितने का गैप आया, 70 का, 70 का, किसके ऊपर, 90 के ऊपर। तो 70/90 इंटू 100, 70/90 इंटू 100। अब मैं ये लिख के बताओ नहीं ना, लाओ लिख देती हूँ आपको जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप कहोगे घिच पिच कर दिया आपने, तो बेटा एक हाथ है, क्या क्या करे इंसान, एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ, एक हाथ से पढ़ा रही हूँ। आप 0 से 0 काटना है, 0 से 0 काट लो, यहाँ 700/9 भी करोगे तब भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि देखो यहाँ पे 77.8% आ गया, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूं आपसे, अगला क्वेश्चन की अभी तक अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट डाउन कर देना। अब पूछा है रेशियो ऑफ पब्लिकेशन P/S इन 2021 P/S 210 है और 80 है, 0 से 0 काट दो, 21 और 8 आ गया, 21 और 8 में कुछ जाएगा नहीं तो वो आपका सीधा 21 और 8 आपको देखने को मिल गया। 13th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच यूनिवर्सिटी शोज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन 2021 to 22। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम इसको इजी बनाना सिखाएंगे। आपको समझना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज़ की है। तो आप एक तरीका है कि सबका अपना अपना निकाल लो, कब से कब तक पूछ रहा है ये थोड़ा सा देख लो, 21 से 22 के ही बीच में पूछा है, 21 से 22 के बीच में पूछा है। तो यहाँ आप देख सकते हो 40 का डिफरेंस आया है, 40 का डिफरेंस किस पे आया है, 210 पे आया है। तो अभी पहले आप मोटा मोटा ये देख लो, यहाँ 40 का डिफरेंस आया है, यहाँ 30 का आया है, यहाँ आपका 120 से 160 40 का आया है, और 80 से 110 जो आया है वो आपका आ गया 30 का। तो 2 जगह 30 का दिख रहा है, 2 जगह 40 का दिख रहा है। अब आप कैसे निकालोगे, ओल्ड वाले पे रखोगे तो आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है लो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ।
है ना, निकाल के दिखा देती हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ आपके लिए कि ये 210 से 250 गया है ना, ये 210 से 250 गया है आपका पी। कौन गया है? पी। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है ना, और जो मैं नहीं चाह रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कर देते हैं। ये 150 से 180 गया है, डैश लगाते, वरना आप लोग कहेंगे कि मैम आप ऐसे कर रही हैं। ये 160, ये 80 से 110, ठीक, इतना डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ठीक। यहाँ हमारा कितना डिफरेंस आया है? 40 का। कितने के ऊपर? 210 के ऊपर। भैया ब्लर मत हो, कहाँ जाए इंसान। चलो ऐसा देखो, 40 का डिफरेंस आया है 210 पे, इंटू 100 आप कर लो, नहीं करना मत करो, ऐसा ही देख लो। यहाँ आपका किसका डिफरेंस आया है? 30 का आया है 150 पे, यहाँ 40 का आया है 120 पे, और यहाँ थोड़ा सा मतलब जब हम ऐसा कैलकुलेशन करते हैं ना तो रफली करते हैं, तो इसका मतलब आप ये थोड़ा सा देखोगे कि यहाँ 40 है ना, तो अराउंड यहाँ 210 है। 20 होता तो अब मतलब यहाँ अगर 21 की जगह 200 होता तो आप अराउंड कितना परसेंट बोल इंटू 100 भी कर दें, आपके लिए इजी बनाने के लिए सब कुछ कर देंगे। इंटू 100 कर दिया, 100 कर दिया, मतलब समझ लो कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 200 होता कुछ, है ना, 200 कुछ होता तो आप 20% अप्रॉक्स पहुँच रहे होते, लेकिन यहाँ 210 है, तो यहाँ हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 19% हमारा हो रहा है ना। यहाँ तो आपका इजी है, 0 से 0 काट दिया आपने, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ आपने कर दिया, ये आपका आ गया 20%। यहाँ अगर मैं बात करूँ 0 से 0 काट दिया, यहाँ 100 होगा, है ना, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ आपका आ गया 33%, 33.3%। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ 0 से 0 काट दिया, यहाँ 100 होगा, है ना, यहाँ तो ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ आपका करीबन आए, ओ सॉरी, यहाँ आपका करीबन आएगा, ये आ गया 300/8, ये आ गया आपका 37.5%। तो इन सब में आपको हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? ये हमारा कौन सा है? एस। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? अब वो क्वेश्चंस पीछे छुप गए, कहाँ छुप गए बेटा लाल, कहाँ हो तुम? तो आपको समझ में आ गया क्या आ गया? एस। अभी मैंने पूरा करके दिखाया है। टोटल 2022 पब्लिकेशन एट्स परसेंटेज ऑफ कंबाइंड 3 ईयर टोटल ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। मतलब आपको टोटल करना है और टोटल करके परसेंटेज निकाल देनी है, डेट्स इट। ये क्वेश्चन आप करेंगे। ऊपर आप एक बार ग्राफ देखिए जाके, वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए और करके बताइए। 15th एवरेज पेपर पब्लिश्ड पर ईयर बाई यूनिवर्सिटी क्यू ओवर 3 ईयर्स। क्यू का पूछा है, एवरेज पूछा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 120, 150, 180। आपको गैप सिमिलर दिख रहा है, एक बार दिमाग लगाओ, दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप ऐसा समझो कि तीनों का सम करके अपॉन 3 करते हो। तीनों का सम अगर हम कर दें तो 150 और 20 170, 270 270 और ये 180 450। 450 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा? 150 आ गया, मुँह जवानी कर लिया हमने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है लाइन डेटा ग्राफ के ऊपर, जहाँ हमें देखना है पास परसेंटेज कितनी आ रही है ना। पास परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस आपको एक बार डेटा दिखा देते हैं, आप पर डेटा देख लीजिए, आंख भर के देख लीजिए, और अब बताइए कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन 2020 में कितने स्टूडेंट्स। एक तो ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक। कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं 2020 में, ये चीज़ आपको जाननी है। तो 2020 आपको दिख गया, और यहाँ आपको दिखा है पास परसेंटेज दिखी है। टोटल कितने अपियर हुए हैं? 75,000, और पास कितने हुए हैं? 48%। तो जाहिर सी बात है जो 48% जो पास हुए हैं उनको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो पहले आप या तो 75,000 का 48% निकालिए, है ना,
तो ऐसे जब निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पेन कॉपी लेके कराना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पेन कॉपी लेके कराना चाहिए। सबसे पहले मैं ये सेटअप ही ठीक करूँगी, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, बट इन केस आपको चाहिए तो आप बता देना। और 17 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इन विच ईयर वॉज एब्सोल्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द हाईएस्ट पूछा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पास कहाँ पे हुए हैं, पहले ये एक बार हम डेटा देखें। तो अगर हम देखें 20 नहीं, ईयर आपको ऐसे तुरंत अंदाज़ा नहीं लगानी है। आप पहले क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर वॉज द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द हाईएस्ट किस कहाँ पे पास हुए हैं। तो आप पहले ईयर देखिए कि आपको हाईएस्ट कहाँ पे दिख रहा है। 72%, सीधा सा दिख रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2022। इसको ये मत समझिएगा, हाँ एक मिनट, ये मत समझिएगा कि इसका यहाँ पे हाई परसेंटेज है इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे तो यहाँ के डेटा से अंदाज़ लग रही है इसलिए मैंने बोला है कि हाँ देखो यही ठीक है ना। वरना आपको क्या करना है, आपको एक अप्रॉक्सीमेशन लेना है कि अच्छा 80,000 बच्चा है तो 50% इसका कितना होगा, आधा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 80,000 में से करीबन अगर मैं बात करूँ 40 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि 44,000 करीब बच्चा पास हुआ होगा। यहाँ 60% पास हुआ है, यानी कि 90,000 में अगर मैं बात करूँ तो आधा हमारा कितना हो गया, 45, और 10% और तो 54,000 करीब हुआ होगा। 20 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 48% हुआ है। 48% मतलब 50% से भी कम हुआ है ना। तो 75 की अगर मैं बात करूँ तो इसका हो गया अराउंड 36% बच्चा हुआ होगा पास, है ना। और 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 65%, यानी कि 50% से ज़्यादा, यानी कि 65। अब यहाँ तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है 65,000 बच्चा पास हुआ है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 72% बच्चा हुआ है। 72 यानी कि आप मान सकते हैं अराउंड, आप 75 लेंगे तब भी आपका हो जाएगा काम। 75 लेंगे तब भी आप 3/4 लगा लेंगे, है ना। तो आपका अराउंड ऐसा 86% थाउजेंड कुछ बच्चा पास हुआ होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 72% आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। इंक्रीज इन पास परसेंटेज फ्रॉम 2018 टू 2022 अगर हम निकालें परसेंटेज पॉइंट्स में तो क्या होगा। यहाँ तो आपका 2200 क्या बोल रही हूँ मैं, 2022 आ गया है आंसर। परसेंटेज इंक्रीज़ कितना आ रहा है, अभी ये मैंने कराया, अब मैं ये नहीं कराऊंगी क्योंकि ये बहुत इजी है। आप केवल परसेंटेज पॉइंट में निकालना है। तो आप ये देखिए 72% माइनस 55% आ गया सीधा सा 17%, कोई बड़ी बात नहीं है। इन विच ईयर पास परसेंटेज डिक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, किस में गिरी है परसेंटेज। तो अगर आप देखेंगे तो 55 से 68, 55 से 60 हुई है, 60 से 48 हुई है। तो जाहिर सी बात है 2020 में घटी है, इसमें इतना सोचना क्या है ना। अगर इधर उधर कुछ दिख रहा हो तो देखना मत, क्योंकि हमारे हाल ऐसे हैं कि हम दिखा नहीं सकते। कोई बात नहीं। अब ये बात समझो, एवरेज पास परसेंटेज ओवर ऑल 5 ईयर्स। अब एवरेज निकालना है। अब ये मैं कितनी बार बताऊंगी, नहीं बताऊंगी ना, ये तो नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। क्या करना है, सारी परसेंटेज को ऐड ऑन करना है, 5 से डिवाइड कर देना, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ सेट 5 की, तो सेट 5 में आपको मिल रही है फैकल्टी स्ट्रेंथ इन यूनिवर्सिटी। ऑल्सो कि आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। ये सेम पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, और 20 क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ आपको, मतलब 4 सेट मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत मतलब ईजी टू मॉडरेट टाइप ही रखा है। 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन है तो है, और सारे बेसिक उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप करें,
है ना। आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको ये इनमें से कुछ भी नहीं समझ आता है ना, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, सारे अच्छे लेवल के बनाए हुए हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं समझ आता है तो यू कैन कमेंट डाउन फॉर द आंसर्स, यू कैन कमेंट डाउन फॉर द एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं आपके लिए पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आऊँगी। अगर आपको चाहिए इस टाइप के और क्वेश्चन, केवल प्रैक्टिस शीट चाहिए, तब भी आप कमेंट डाउन कर दो। अगर आपको चाहिए कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे पेन कॉपी कर से और ज़्यादा कराऊँ, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठा है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं है कि केवल डीआई का आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कोई भी चीज़ आपको अगर लग रहा है कि मैं आपको लिख के पढ़ा दूँ, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको समझा दूँगी। क्योंकि मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि आपको चीज़ समझ में आ जाए, है ना। और आपकी मेन प्रायोरिटी रहना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन और कंसिस्टेंसी। आप इस सीरीज़ को फॉलो करके देखिए। और मैं एक लिस्ट बना रही हूँ 240 स्टूडेंट्स की, तो आई होप कि उसमें आपका नाम होगा, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी बस इतनी सी है कि आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। तो इसी के साथ आई होप कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको QR शेयर कर दूँगी, या फिर आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मतलब वॉट एवर द सीन इज़ आई विल शेयर। वैसे आप द डोज यू नीड करके भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब भी मिल जाएगा, हर जगह इट इज़ अवेलेबल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ DI, और आपको डर कम लग रहा होगा, आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ही तरह के फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है, आप कमेंट डाउन कर देना, आई एम हेयर फॉर यू। मैं बैठी हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट डाउन करना है। और किसी भी चीज़ से अगर दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है, तब भी मेरे को बता देना है। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और जो वो 240 बच्चे होंगे उनको फ्री में कुछ ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो उनकी तैयारी को और बेहतर बना देंगी। सब कुछ फ्री में, फाउंडेशन सीरीज़ फ्री में है, मास्टर सीरीज़ फ्री में है, और जो भी आपको हम टेबलर फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें फ्री में हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम क्रैक करिए और हमको मिठाई खिलाइए, है ना। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, एक नए अंदाज के साथ। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब मैं उसके भी आपको सेट्स टेलीग्राम पे ही शेयर करूँगी। और मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स बना दूँगी Day 25 का, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही होंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और उसके सेट्स भी देने वाली हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। इस वीडियो को प्यार देना और बताना क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आई, इस तरह की और चीज़ें चाहिए या नहीं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।